रहे हैं पूज्यपाद स्वामी अपने उपयोग को सब ओर से हटा करके समाधि तंत्र ग्रंथ के 50 नंबर के श्लोक में उपयोग लगाए। कल इसका उच्चारण किया था और यहाँ ये बता रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान से हटकर जो भी संसार के काम हैं उनको यदि करना भी पड़ता है, संसार में है तो करना तो पड़ेगा, करके लंबे समय तक याद नहीं करने का है, याद कर नहीं करना है और उनको वो भी वचन और काय से करके भूल जाना है। आवश्यकता है तो करना पड़ता, तो करने को मना नहीं है। अब सुनिए, मुनि महाराज भी आहार में प्रवृत्ति करते हैं। आप लोगों का भी आहार में व्यापार होता है। आपके आहार के व्यापार में मुनि महाराज के आहार के व्यापार में बड़ा अंतर है। महाराज आहार करते हैं और आहार करने के बाद नीचे बैठकर तत्काल प्रत्याख्यान करते हैं और अगले दिन तक के लिए या उस दिन के लिए आहार का पूरे तरह से त्याग होता है। कैसे त्याग होता है? मन से भी विचार नहीं करते हैं। कितना मुनि राज को आचार्यों ने जो संकेत दिया है उस पर विचार करना कितना नियंत्रित किया है। 40 दोषों को टाल करके 32 अंतराय को पालते हुए आहार में प्रवृत्ति करना है। 40 दोषों में 16 उद्गम दोष होते हैं, 16 उत्पादन दोष होते हैं, 10 ईश्वर समाधि दोष होते हैं, 4 धूम अंगार प्रमाण संयोजन दोष होते हैं। धूप अंगार दोष को लेकर ध्यान से सुनो। यदि श्रावक के माध्यम से अच्छा आहार मिल गया, मन के अनुकूल आहार प्राप्त हो गया, तो अंगार की तरह चमकना नहीं, खुश नहीं होना। हो गए तो नंबर कट गए, दोष लग गया। अनुकूल आहार नहीं मिला, कच्चा मिला, नीरस मिला, सरस मिला और अपने अनुकूल नहीं मिला तो धूम नहीं मचाना। मतलब क्रोध नहीं करना, चिल्ला चौंठ नहीं करना। किया आप तो सुन लोगे, हम जब डांटेंगे ना, हम चिल्लाएंगे तो तुम तो हाथ जोड़ के हाँ जी महाराज गलती हो गई। आप श्रावक को कुछ नहीं कर सकते, मगर हमारे अंदर में नंबर कट गए। क्यों? ना प्रसन्न होना है, ना कुपित होना है, ना निंदा करना है देने वाले की, ना प्रशंसा करना, बस ले लिया और भूल जाओ। प्रत्याख्यान हो गया। आहार लेने का प्रत्याख्यान अकेला नहीं, आहार की चर्चा भी नहीं करना। ये क्या? आहार की चर्चा भी समाप्त। ऐसा मुनिराज का जीवन होता है। तो ये मात्र आहार को लेकर के नहीं, आचार्य कहते हैं सब जगह लगाना। किसी से चर्चा की, बोलना चालना किया, लंबे समय तक याद नहीं रखना। ना बुद्धौ चरम चरम धारित, बुद्धि में लंबे समय तक याद नहीं रखना। कई लोग मेरे पास आ जाते हैं, महाराज क्षमा करो गलती हो गई। क्या हो गई? हमने उस दिन ये बोल दिया था। भैया मैं तो भूल गया। क्या बोला बताओ? मतलब इतना याद रखना क्या? आप लोग लिखा पढ़ी करना जानते हो? बोलो ना, मना करो नहीं जानते तो। जानते हो, कागज पर लिखते हैं आप लोग,
स्लेट पर भी लिखा होगा। क्यों मोहन, तुम्हारे भाग में स्लेट थी कि नहीं? क्या आज और कल में ज्यादा अंतर नहीं। इन बच्चों के जीवन में सफेद को काला लिखा है करना, और हमारे जीवन में काले पर सफेद करना लिखा था। दोबारा कहूं क्या? हम पहले स्लेट पर लिखते थे तो सफेद लिखा जाता बत्ती से। आज बच्चे सफेद कापी पर लिखते हैं, नीला काला लिखा जाता है। बोलो। हाँ, पहले ब्लैक बोर्ड भी काला होता था, चौक से सफेद करते थे उसको। अब सुनो, मैं ये बोल रहा हूं, आपने भी हो सकता कई लोगों ने स्लेट पर लिखा होगा। क्यों नीरज? लिखा है। अब कॉपी पर भी लिखा होगा, किंतु पानी पर लिखा, पानी पर लिखा पानी पर। पानी पर लिखें तो कब तक रहेगा? सिलवानी वाले बात ना करो। पानी पे लिखा है कभी? है? पानी पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मगर आगे लिखोगे पीछे मिटता जाएगा। बेजाई सकल संयम की भूमिका में मुनिराज की परिणति होती होना चाहिए। कैसी? जल रेखा के समान, पाषाण रेखा के समान नहीं, पृथ्वी रेखा के समान नहीं, धूली रेखा के समान नहीं, जल रेखा के समान उनकी कसाय की परिणति होती है। उनका वासना काल कसाय का अंतर मूर्तिवर्ती होता है। इसलिए यहाँ जो बता रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान के अलावा जो कुछ भी करना है, आपको जल्दी भूल जाना, याद नहीं रखना है। वो भी अतत्पर मन वचन काय से करो, मगर तत्पर होके नहीं, तल्लीन होकर के नहीं करना है। टीका पढ़ते हैं। चिरम बहुतरम कालम बुद्धौ न धारे, बहुत काल तक बुद्धि में न धारण करें। कीमतत वह क्या? कार्यम काम को, कथम भूतम परम अन्यत, दूसरा अन्य क्या? कस्मात किससे अन्य? आत्मज्ञानात्, आत्मा के ज्ञान से जो भी वह। आत्मज्ञान लक्षणम एवं कार्यम बुद्धौ चिरम न धारे। आत्मज्ञान लक्षण है जिसका, ऐसे कार्य उनको भी बुद्धौ बुद्धि में चिरम न धारे, लंबे समय तक न धारें। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। परम अपि किंचित भोजन व्याख्यान आदिकम बाप कायाभ्याम कुरिया। अल्लाह आत्मा के ज्ञान से जो भी दूसरे काम हैं, कौन से? भोजन करना है, बोलना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, हुडा पटक करना है। क्या करना? इन कामों के लिए लंबे समय तक नहीं रखना है। कस्मात क्यों? किससे? अर्थवसात। जो भी करो प्रयोजन भूत करो। सुपर उपकार लक्षण प्रयोजन वसात। अपना और पराया का जो लक्षण है, स्वयं के उपकार के लिए और परोपकार के लिए जो भी करते हैं, किम विशिष्टा, वो कैसे करें? कौन सी विशिष्टा से विशिष्ट होकर करना है? अतत्परहा तद अनासक्ता, वे तत्पर होकर के नहीं, आसक्त होके नहीं, अनासक्त होकर के करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। करो, आसक्त होकर के ना करो। ऐसा प्रसंग आता है, आपने भी सुना होगा। भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे। कौन? क्या थे? बैरागी थे। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि 6 खंड के अधिपति
32,000 मुकुट बद्ध राजा जिनके आधीन, 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी और भी विपुल संपदा जिनके पास हो, 9 नदियां, 14 रत्न। ये सब होकर के भी, इनका स्वामी होकर के भी ऐसा हो सकता कि बैरागी रहे? बोलो। सुनो, आप जैसे व्यक्ति ने, किसी ने जाके पूछ लिया, आप इतनी संपदा के बीच में बैरागी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, कल आना। कल होया। एक काम करो, ये आपको अयोध्या में कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, आपको अयोध्या घूम करके आना है और जो भी अच्छा दिखाई दी हमको बतलाना है, मगर किंतु लेकिन बट इफ एक कटोरा स्वर्ण का हाथ में लो। स्वर्ण का कटोरा पूरा तेल से भर दिया गया। सुनो आयान, क्या कर रहा तुम? क्या भर दिया? क्या भरा? बोलो ना। कटोरा कैसे भरा? तेल से कटोरा भरा गया, ऊपर तक बिल्कुल किनार तक भर दिया। इस कटोरे के लेकर के जाना है और पूरी अयोध्या को देख करके आना है, मगर एक शर्त है, एक भी तेल की बूंद फैलना नहीं चाहिए। यदि कटोरे से एक भी तेल की बूंद फैल गई तो गर्दन कलम कर दी जाएगी, गर्दन काट दी जाएगी। और क्या करना है? अयोध्या घूम करके आना है। क्या करना है? अयोध्या का नाम सुना है तुमने? कहाँ पे? अमेरिका में? बोलो ना कहाँ है? ब्रिटेन में? कहाँ पर है? अरे कौन से देश में? पाकिस्तान में है? एमपी में? यूपी कोई देश है क्या? है? अब एक क्लास और लगा कि यूपी में। हम कौन से देश में? यूपी में। ये कौन सा देश हो गया भैया? ये कोई देश है क्या? तो ये बोला भारत में है। तो में चतुर्दशी का उपवास लगता है, असर दिखने लगा अभी से। हम फिर कौन से देश में अयोध्या है बच्चों? भारत देश में कहो। तो वो अयोध्या में जहाँ राम का जन्म हुआ, ऋषभ देव का जन्म हुआ, ऐसी अयोध्या को घूम के आना है। राम जन्मभूमि देखो, ऋषभ देव की जन्मभूमि देखो, और तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ, सरजू नदी देखो, वो चक्रवर्ती का महल देखो, 84 खंड का, सब घूमना है। और सुनो, एक भी बूंद तेल नहीं फैलना चाहिए। यदि नहीं फैलेगा तो आपको मैं किमिक्षिक पुरस्कार दूंगा। मतलब क्या होता है किमिक्षिक पुरस्कार? जो आपकी इच्छा वो पुरस्कार में दिया जाएगा। और बेटा, यदि तुमने एक बूंद भी कटोरे से फैला दी तो गर्दन कलम हो जाएगी। बोलो मंजूर है? पकड़ो कटोरा। अब उसको तो उत्तर चाहिए था, उसको उत्तर देना था, तो उन्होंने क्या किया? कब तो करना पड़ेगा। कटोरा लेके गया, पूरी अयोध्या में भ्रमण किया और कटोरे को देखता रहा कि एक भी बूंद फैल ना जाए। और पूछा, क्यों भ्रमण कर लिया अयोध्या का? जी हाँ कर लिया। क्या क्या देखा? कहला कुछ नहीं देखा, कटोरे को देखा। अब जिस प्रकार घूम करके भी
सब जगह जाकर के भी कटोरा दिख रहा था और कटोरे में भी मौत दिख रही थी, मृत्यु दिख रही थी। उसी प्रकार से जो आत्मार्थी होते हैं, जो आत्म साधक होते हैं, वह संसार में सब कुछ करके भी, सब कुछ देख करके भी अपने आत्मा को ही देखते हैं। उनकी नजर अपनी आत्मा पर गड़ी होती। इसलिए क्या आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्ध उदारे चरम, आत्मा के कार्य के अलावा बुद्धि में कुछ भी धारण नहीं करना चाहिए। कुछ करना भी पड़ता है वचन से, मन काय से, तो तत्पर होकर के नहीं, आसक्त होकर नहीं, लीन होकर के नहीं होना चाहिए। ऐसा आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तद अनासक्ता कुथा पुनः आत्मज्ञानम ये बुद्धौ धारित न शरीर आदिकम तियाय। और वह अनासक्त व्यक्ति, आत्म साधक व्यक्ति किस प्रकार से बुद्धि में आत्मा के ज्ञान को ही धारण करे, शरीर और शरीर संबंधी प्रवृत्तियों को न धारण करे, ये कैसे हो सकता है? संभव है क्या? क्यों? भोजन करें और भोजन याद ना रहे क्या? कपड़े धोएं और कपड़े पहने और याद ना रहे, गाड़ी चलाएं और गाड़ी याद ना रहे, होता कि नहीं होता है? मगर बच्चों से पूछो, कई काम बच्चे ऐसा करते हैं और भूल जाते हैं। जब खेल में मन लग जाता है ना, याद नहीं रहता कि भोजन का समय हो गया कि निकल रहा है। मताई आवाज भी लगा दी तो सुनते नहीं है, जब थप्पड़ लगा दी तो फिर कान ठीक होते हैं उसके। क्यों? उनका उपयोग, उनकी आसक्ति खेल में, खाने में नहीं, पहनने में नहीं, दूसरे काम में नहीं होती है। इसी प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि अपन कैसे ऐसा करें कि आत्मा का ज्ञान ही बुद्धि में रहे। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं और पूज्यपाद स्वामी की बात सुनते हैं। यत पश्या पश्या मीन्द्रैष तन्मे नास्ति नास्ति यन नीतेन्द्रिया अंता पश्यामि सानंदम तदस्तु ज्योति रुत्तमं यद पश्यामीन्द्रियस्तन्मे नास्ति यन्नितेन्द्रिया अन्ता पश्यामि सानन्दम् तदस्तु ज्योतिरुत्तमम् यत् पश्यामीन्द्रियस्तन्मे नास्ति यन्नितेन्द्रिया अन्ता पश्यामि सानन्दम् तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। बोलो। मुझे पता है आपको ऊपर का उच्चारण स्पष्ट नहीं हो रहा। पूछो ना, मूल लेके आए क्या? रोज आओ तो अभ्यास हो जाता। कभी कभी चमकते हैं ईद के चांद की तरह,
तो दिक्कत आती है। तो देखो यत पश्या मीन्द्रियस्तन में यत पश्यामीन्द्रियस्तन में नास्ति यन्नितेन्द्रिया। अब बाँचो अच्छे से। घर दुकान और काय आदि को बहुत अच्छा। अब देखो आत्मार्थी क्या विचार करता है। यत इंद्रियैः पश्यामि, मैं जो इंद्रियों के माध्यम से देखता हूँ, तत् में नास्ति, वह मेरा कुछ भी नहीं है। क्या? तत् में नास्ति, वह मेरा कुछ भी नहीं है। नियत इंद्रिया, और जो इंद्रियों को नियत कर लेता है, अपने आधीन कर लेता है। अंता पश्यामि, अंता सानंदम पश्यामि, अंदर में आनंद से तो जो देखता है, मैं देखता हूँ। तद उत्तम ज्योति, वह उत्तम ज्योति रूप अस्तु मेरे अंदर में होवे। क्या कह रहे? ये अपनी तद्विज ज्ञान से विचार कर रहे हैं, जो भी इंद्रियों के माध्यम से देखने में आ रहा है। अब इंद्रिय ही कहा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बोलो, इंद्रियों से दिखता है क्या? इंद्रियों से दिखता कि इंद्रिय से दिखता है? कौन सी इंद्रिय से दिखता है? अब यही तो समझने की बात है। अपन अपनी इतनी स्थूल बुद्धि है, हम यही समझते आंखों से दिखता है। यथार्थ में पांचों इंद्रियों से दिखता है। देखने का मतलब रूप नहीं, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श दिखता, रसना इंद्रिय से रस दिखता, घ्राण इंद्रिय से गंध दिखती, कर्ण इंद्रिय से शब्द दिखते, वैसा ही चक्षु इंद्रिय से रूप दिखता है। देखने का मतलब देखना नहीं, अब लोग अनुभव करना है। क्या कह रहे? अनुभव करना है। अब पांचों इंद्रियों से आप अनुभव करो, पांचों इंद्रियों से देखो आप, तो आपको जो जो दिख रहा है वो मेरा नहीं है, हो ही नहीं सकता है। बताओ कोई सुनने वालों, जो आपको पांचों इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है, जो दिख रहा है वो आपका क्या क्या है? लिस्ट बनाओ, आपको सौंप दें हम आज। क्या है? ये हमारा भ्रम है? नहीं नहीं, हमारा घर है, हमारी दुकान है, हमारा रुपया पैसा है, हमारा सोना चांदी है, हमारे बाल बच्चे हैं, है ना? मगर ये बताओ, जब शरीर ही मेरा नहीं है, ये कैसे मेरे हो सकते हैं? महाराज जी, किसने कहा शरीर मेरा नहीं है? मैं तो बचपन से देख रहा हूँ शरीर ही मेरे साथ में, और शरीर मेरा यदि नहीं होगा तो बचा क्या? तो यही तो गड़बड़ी है कि शरीर मेरा नहीं होगा तो बचा क्या? अरे शरीर तुम्हारा है कैसे?
थोड़ा और भी गहराई से वस्तु व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। द्रव्य में दो तरह के गुण होते हैं। कितने तरह के? एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सामान्य गुण जो होते हैं संपूर्ण द्रव्यों में एक जैसे पाए जाते हैं। विशेष गुण द्रव्य विशेष में होते हैं। जीव में जानना देखना विशेष गुण है। पुद्गल में स्पर्श आदि विशेष गुण हैं। धर्म द्रव्य में गति हेतु तो विशेष गुण हैं। अधर में स्थिति हेतु तो विशेष गुण हैं। आकाश में अवगाहन देना विशेष गुण है। काल में बरतना विशेष गुण है। मगर इन विशेष गुणों के अलावा भी कुछ होते हैं और अनंत होते हैं। उनमें कुछ गुणों की चर्चा आचार्यों ने आलाप पद्धति आदि शास्त्रों में की है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलगुत्व, प्रदेशत्व। अब यहाँ पर अपन को अगुलगुत्व गुण को समझना है, क्योंकि हम कहते हैं हमारा ये हमारा ये हमारा, तुमने कैसे ले लिया, तुम ले नहीं सकते। ध्यान रखना, पाई पाई का हिसाब होगा, भले ही भाई भाई क्यों ना हो। अच्छा, भाई पाई का हिसाब चाहते हो, करते हो, और भाई भाई हो। अरे ना भाई भाई हो ना पाई पाई है। अगुलगुत्व गुण को समझो। अनादि काल से अनंत काल व्यतीत हो गया, फिर भी एक भी पुद्गल शरीर का एक भी पुद्गल परमाणु आत्मा के रूप में परिणमित नहीं हुआ, और आत्मा का एक भी प्रदेश पुद्गल के रूप में परिणमित नहीं हुआ। ये वस्तु व्यवस्था है। ये कैसे? ये अगुलगुत्व गुण की बलि आ रही है। उसके निमित्त से कुछ भी मिलावट नहीं होगी। शास्त्रों में लिखा है, जिस शक्ति के निमित्त से एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, दूसरा द्रव्य तीसरे द्रव्य रूप नहीं होता। आत्मा का एक भी गुण भाई पुद्गल के रूप में नहीं, दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। आत्मा का दूसरा गुण तीसरे गुण रूप नहीं हो सकता, पहले गुण रूप नहीं हो सकता। सब व्यवस्थित है, व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। शिविर लगा, कुछ लोगों से कहा कि शिविर में बैठना है, हम व्यवस्था करेंगे। हाँ भाई वाह, कितनी व्यवस्था करोगे? पहले भी पता था, बाद में भी पता लग गया। जो शिविर में थे उनने व्यवस्था की, बाकी तो अपनी फिल्म बनाने आते थे। चाय पत्ती तेज डालना दूध में, मतलब चाय के शौकीन थे, चाय की तलब मिटाने आते थे। व्यवस्था पक्की बोल रहा हूँ। अरे क्या व्यवस्था करोगे? क्यों तुम लोग रोज क्लास में क्यों नहीं आते? महाराज जी, घर की व्यवस्था देखना पड़ता है ना, बच्चों की व्यवस्था देखना पड़ता है। क्यों दोपहर में क्यों नहीं आते अरविंद क्लास में? अरे महाराज जी, आपकी तरह थोड़ी है, दुकान भी तो देखना है। दो पैसा कमाएंगे तो कैसे काम चलेगा? क्यों? बाहर के लोगों से पूछे, क्यों महीनों में एक आध बार देखते हो, क्यों नहीं आते रोज? महाराज जी, अपने गांव में भी तो हमें काम है, वहां की व्यवस्था देखना है। मतलब आप व्यवस्थापक हैं, प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, किसके? संसार के। गजब भैया, तीर्थंकर नहीं बन पाए मैनेजर तो तुम्हारी हमारी क्या औकात है? मन में भ्रांति निकाल दो कि हम व्यवस्था करते हैं। क्या व्यवस्था करोगे? क्यों नीरज? ये शास्त्र रखा, तुमने ले लिया, अब कहाँ रखोगे उठा के 1 घंटे बाद? हैं? फिर यहाँ क्यों नहीं छोड़ोगे? महाराज जी, सब व्यवस्था करना पड़ता है। कोर्स को क्या रखना है, माइक को कहाँ रखना है, पुस्तक को कहाँ रखना, बेंच को। अच्छा,
फिर मिलता क्यों नहीं है? गड़बड़ क्यों होती है? व्यवस्था के लिए तो सब होता है। देखो, पंचायत कमेटी बनी है, मंदिर कमेटी बनी है, निर्माण कमेटी बनी है, महिला कमेटी है, पुरुष कमेटी है, बहू कमेटी है, बच्चा कमेटी है, बच्ची कमेटी है, कितनी कमेटी है, काय के लिए? व्यवस्था के नाम है। वो एक व्यवस्था हो नहीं पाती है। एक काम तो होता नहीं है। वो लट्टू चल रहा है तो बंद नहीं कर पाएगा व्यक्ति, इतनी कमेटी है। और गिरदगंज की तो तारीफ हम सब गांव में करें। इतनी कमेटी, इतने अध्यक्ष तो हमें कभी मिले नहीं। सही में गजब का प्रबंध है यहाँ पर तो। मगर सुना कि नहु ना करे ना हरई को सरदरब जीव ना करई को है, जो लोग माई बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। क्या कह रहे? कि नहु न करे ना हरई को, कोई करने वाला नहीं, कोई हरने वाला नहीं, कोई धरने वाला नहीं। ये तीन लोग अनादि से अनंत काल तक रहेगा। लोग माय बिन समता, दो समता नहीं रख पाता लोग में, वो संसार में भटकता रहता है, दुखी होता रहता है। अब हम क्या व्यवस्था करेंगे? सोचो, हम दो सामान को भी नहीं संभाल पाते, मगर वस्तु व्यवस्था देखो, दूध और पानी की तरह, चूना हल्दी की तरह, एक में एक होकर के भी जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, मेरा मेरा है और शरीर का है। क्या व्यवस्था है? हमने धारणा बना के रखी है। हम लोग यदि दाल में चावल भी मिला देते ना तो अलग करने में पसीना आता है। यहाँ एक आत्मा में अनंत गुण हैं। ज्ञान कभी दर्शन के रूप में नहीं बदला, दर्शन कभी ज्ञान के रूप में नहीं हुआ, कभी ज्ञान सुख के रूप में नहीं हुआ, सुख कभी ज्ञान के रूप में नहीं हुआ, सब व्यवस्थित है। और पुद्गल में भी ऐसा ही, स्पर्श स्पर्श के रूप में, रस रस के रूप में, गंध गंध के रूप में है, वर्ण वर्ण के रूप में है। क्या? तद्भावाभ्यम नित्यम सूत्र है ना, जिसका जो भाव होता है वो हमेशा नित्य होता है, पर्याय बदल भी जाती है, वो वैसा ही रहता है। कभी आप पीले कपड़े पहन के आते हो, कभी नीले पहन के आते हो, कभी सफ़ेद पहन के आते हो, फिर भी लोग आपको पहचान लेते हैं। क्या बात है? क्यों भूलते क्यों नहीं? क्यों भैया? दूसरे नीरज बताओ। भूल